नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 22 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न नहीं, मैं मुझे, पार्थ हे पृथा पुत्र अस्ति है, कर्तव्यम नियत कार्य, त्रिषु तीनों, लोकेषु लोकों में, किंचन कोई, न कुछ नहीं, अनवाप्तम इच्छित, अवाप्तव्यम पाने के लिए, वर्ते लगा रहता हूँ, एव निश्चय ही, च भी कर्मणि नियत कर्मों में। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। हरे कृष्णा जी। तो यह दूसरा ऐसा श्लोक है जहां पर भगवान बताते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। पहले भी दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि अगर ये इंद्रिय और ये मन को वश में करना है तो कैसे करना है, तो वहां पर बोला गया युक्त आसीत मत परह। तो दूसरे अध्याय में भी हमें भक्ति का भाव देखने को मिलता है कि अगर मन को वश में करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो भगवान की शरण में रहना है। मत परह, भगवान के आश्रित रहकर कार्य करना है। और अब तीसरे अध्याय में भी हमें देखने को मिलता है, भगवान बोल रहे हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है, उनको किसी वस्तु का अभाव नहीं है, तीनों लोकों में उनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। फिर भी भगवान बोलते हैं वर्त एव च कर्मणि। भगवान कार्य करते हैं, और क्यों कार्य करते हैं? केवल हम सब की भलाई के लिए। बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते, भगवान की लीलाओं के अंदर दोष देखते हैं, पर भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है। भगवान की लीलाओं के अंदर कोई दोष नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में हम दोष देखते हैं तो वास्तव में वो हमारे हृदय का दोष है। भगवान की लीलाओं में किसी तरह का दोष हो ही नहीं सकता। और जब भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करो,
तो उसका उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि केवल मैं बोलता नहीं हूं, जो मैं बोलता हूं वैसा मैं आचरण भी करता हूं। और इसीलिए भगवान यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि मैं सब कार्य करता हूं पर बिना आसक्ति के। और इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी प्रेरणा लेना है, स्वार्थ में आके कार्य नहीं करना है। केवल दृष्टि कैसा है, दूसरे का कल्याण के लिए, दूसरे के भले के लिए निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ सेवा हमको करनी है। जब इस तरीके से हर कार्य करते हैं तो बहुत आसानी से इस संसार में रह सकते हैं। और यही है वास्तव में जीवन जीने की कला। जैसे ही हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम इस संसार में बंध जाते हैं और ये स्वार्थ हमको दुख पहुंचाता है। और यहाँ पर भगवान की जो स्थिति है वह हमको देखने को मिलती है। ये जो बोल रहे हैं भगवत गीता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात स्वयं भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। और अगर वे कुछ बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं। वो बोल रहे हैं केवल हमारी भलाई के लिए। 5000 साल पहले ये भगवत गीता का उपदेश दिया और यह आज भी उतना ही लाभदायक है जितना उस समय अर्जुन को मिला। तो इसीलिए जब हम भक्तों के संग में भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम अपने जीवन का वास्तविक भला कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, ईशोपनिषद में वर्णन मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में वर्णन मिलता है कि जो भगवान है वो कैसे हैं। ईशोपनिषद में बताया गया, ओम पूर्णम अद पूर्णम इदः, भगवान पूर्ण हैं, उनके अंदर कोई भी वस्तु का अभाव नहीं है। और श्वेताश्वेतर उपनिषद के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 7 और 8 में बताया गया, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परम च देवतम। वे भगवान ईश्वर जो समस्त ईश्वरों के भी परम ईश्वर है। और उसमें बहुत सारे गुण बताए गए और फिर बोला गया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। और परास्य शक्तिर विविधेय शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उन भगवान के अंदर बहुत सारी शक्तियां है जो ज्ञान बल और क्रिया के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो जब हम और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ये परम ईश्वर कौन है। तो ब्रह्म संहिता बोलती है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये परम ईश्वर कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं, जैसे कि 4 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। हम इस संसार में जन्म लेते हैं अपने कर्मों की वजह से, पर जब भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं, आत्म मायया। भगवान खुद चयन करते हैं कि किसके घर में जन्म लेना है। और जब हम जन्म लेते हैं तो हम ऐसे घर में जन्म मिलता है अपने अपने कर्मों के अंतर्गत। हम अपनी इच्छा से किसी के घर में जन्म नहीं ले सकते। अगर इच्छा से जन्म मिलता तो टाटा अंबानी बड़े बड़े लोगों के घर में जन्म लेते। तो यहाँ पर पता चलता है भगवान श्री हरि जब पधारते हैं तो अपनी इच्छा से पधारते हैं।
तो क्या अपनी इच्छा मनमाने तरीके से करते हैं? नहीं, उनकी हर एक लीला, उनका हर एक कार्य केवल हम लोगों की भलाई के लिए हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं। हम इस संसार में आकर भटक गए और भगवान श्री हरि अलग अलग रूपों के रूप में प्रकट होकर हमें वापस रास्ता बताते हैं कि हम कौन हैं और हम संसार में आकर क्यों दुख पा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे श्वेताश्वर उपनिषद में तो महेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया, तो महेश्वर को हम भगवान शिव क्यों नहीं समझ सकते? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वे कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, महान ईश्वर, परम ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है, जो इतने महान होते हुए भी क्या करते हैं? सुहृदय सर्वभूतानाम, हर एक व्यक्ति के परम हितैषी है। कई लोग बोलते हैं कि जी हम तो भगवान पे भरोसा नहीं करते, एक ही बेटा दिया और वो भी अंधा है, उसका शरीर में तकलीफ है, देखो कैसे भगवान है। तो हमको प्रश्न करना चाहिए, इतने लोगों के घर में पुत्र का जन्म हुआ, सब तो सब अंधे नहीं है, कोई एक ही अंधा क्यों है? क्या भगवान बहुत निर्दयी है? नहीं, भगवत गीता हमको सिखाती है, भगवत गीता बताती है कि भगवान हमारे परम हितैषी है और जो कुछ दुख पाते हैं वो सब हम अपने कर्मों की वजह से पाते हैं। भगवान तो इतने दयालु है कि हमारे लिए वे वैकुंठ गोलोक वृंदावन से इस भूधरा पर आते हैं और हमको मार्ग बताते हैं। भगवत गीता बोलती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं हम सबको मार्ग बताने के लिए, हमें रास्ता दिखाते हैं कि संसार में कैसे रहना है और इस संसार से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि यह संसार बताया गया बहुत ही कठिन वाले मार्ग पे है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर एक क्षण के अंदर कोई ना कोई खतरा है और इसीलिए भगवान बहुत दया करके अलग अलग लीलाओं के द्वारा प्रकट होते हैं और साथ में स्वयं प्रकट होते हैं परमात्मा के रूप में। उससे भी मन नहीं बढ़ता, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं हमारे जीवन में और भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग अर्च विग्रह के रूप में, ताकि हम भगवान की सेवा करके हमारे अंदर का जो भाव है, जो दूषित हो गया है, उसको शुद्ध कर सके। कई लोग सोचते हैं, अरे छोटी सी चींटी को हम मार देते हैं तो हमको तो बहुत पाप लग जाता है, पर ये भगवान को देखो, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता? तो भगवान बोलते हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म भगवान को नहीं बांध सकते। तो क्या हम सीख सकते हैं क्यों ऐसा कार्य होता है? तो भगवान इसका उत्तर भी देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? ना मैं कर्म फले स्पृहा। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो निस्वार्थ भाव से दूसरे की भलाई के लिए करते हैं और इसीलिए उनको कर्मों का बंधन नहीं पड़ता। और ये ऐसी टेक्निक है, अगर हम भी इस तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं तो हम भी संसार के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। और भगवान प्रेरणा भी देते हैं, जो 4 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते।
तो जिस तरीके से भगवान कार्य करते हैं बिना स्वार्थ के, उसी तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो आसानी से इस संसार में रहते हुए परम आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। कई लोग भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पर दोष लगाते हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि भगवान ने रास लीला क्यों करी। मोटे मोटे बाहर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा जब रास लीला हुई तो भगवान केवल 7 साल के थे, केवल 7 years old। क्या कोई 7 साल के बच्चे के अंदर किसी तरह की काम वासना हो सकती है? अभी भी देखो, जो बच्चे होते हैं 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, उनके अंदर भी काम वासना नहीं होती, और वो तो द्वापर युग था। तो भगवान की लीलाओं में कभी भी काम वासना नहीं देखना है, और भगवान ने यह लीला जानबूझ के करी। क्यों करी? क्योंकि हमें पता चले कि प्रेम जो भाव है वो कितना शुद्ध है। लोग समझ नहीं पाते प्रेम और काम वासना के बीच में। जब हम सेवा के भाव से कार्य करते हैं तो वह प्रेम कहलाता है, पर जब खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के मजे के लिए कार्य करते हैं तो वह काम वासना बन जाती है। तो भगवान के जो भी कार्य है वो केवल हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमें शिक्षा देने के लिए है और हमारे कल्याण करने के लिए है। अतः बहुत अच्छे तरीके से हमें भगवत गीता को समझना है। आगे चलकर भगवान बताते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूं, तो बोलते हैं वक्ष्यामि ते हितम, केवल तुम्हारी भलाई के लिए यह ज्ञान दे रहा हूं। और इसीलिए इतने बड़े परम हितैषी अगर हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से समझना है और समझकर जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।